दोस्तों, अपने जीवन को चलाने के लिए, इसे आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है हमारे हाथ में पर्याप्त मात्रा में प्रॉपर मनी का होना, पैसों का होना। अगर हमारी लाइफ में पैसे नहीं हैं, बहुत कम पैसे हैं, तो उनमें सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम क्या करें कि हमें पता है हमारी लिमिटेड सैलरी है, हमारे पास लिमिटेड इनकम है और इससे ही हमें अपने घर का खर्च चलाना है और अपनी सेविंग्स भी करनी है। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी हमारे पास है उसमें हम ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। जो सैलरी आपके पास है उसमें सेविंग पर सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए। सेविंग 10% गोल्डन रूल बना लीजिए। नंबर 1 गोल्डन रूल बना लीजिए कि अपनी जो भी आपकी सैलरी है, इनकम है, उसमें से 10% आपको निकाल कर अलग रख देना है। उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। उसको ये सोच लीजिए कि वो आपकी इनकम में है ही नहीं। उसको एक साइड रख दीजिए और जो पैसे आपके पास बचते हैं उसमें से आप प्लानिंग कीजिए कि आप कैसे अपने घर का खर्च चलाएंगे, बाकी सारे खर्च पूरे करेंगे। क्योंकि दोस्तों, हमारे पास जितने भी पैसे होते हैं वो सभी हम खर्च कर देते हैं, कई बार तो जरूरत के सामान पर और कई बार ऐसे ही। तो ये नियम आप अपनी लाइफ में जरूर लागू कीजिए कि 10% का रूल आपको अपनी लाइफ में बनाना ही है। अगर आपकी अच्छी खासी इनकम है तो आप इस 10% के नियम को बढ़ा सकते हैं। 15%, 20, 25%, जो भी आप चाहें वो इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन करिए जरूर। आप देखिएगा इन फ्यूचर आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अपनी सैलरी में से 10% तो आपने निकाल दिया। अब बात आती है कि ये जो पैसे हैं इनकी कीमत को पहचानना। हम बहुत मेहनत करते हैं, उसके बाद ही हमें इनकम मिलती है, सैलरी मिलती है। लेकिन इस सैलरी को हम कितनी इज्जत दे पाते हैं, इन पैसों को हम कितनी इज्जत दे पाते हैं, क्या इन्हें हम सोच समझकर खर्च करते हैं? ये सवाल आप खुद से पूछिएगा। क्या आप इसको सही में सोच समझ के खर्च करते हैं? कहीं बेवजह तो आप इसको खर्चा नहीं कर रहे हैं? ये सवाल आप खुद से पूछेंगे और इसका जवाब भी आपको खुद ही मिलेगा। क्योंकि कई बार हम बेवजह की चीजें, बेवजह का सामान अपने घर में, अपनी लाइफ में ले आते हैं और बाद में हमें एहसास होता है भाई इन चीजों की, इन सारे सामानों की तो हमें कोई नीड ही नहीं थी, कोई जरूरत ही नहीं थी, अब ये तो फालतू है, अब हम क्या करें। तो पैसे की कीमत पहचानिए, बेवजह उसे खर्च मत कीजिए, बेवजह ही उसे ऐसे ही जाया मत कीजिए। दोस्तों, अब नंबर 3 पर आता है सेल के चक्कर में ना पड़े। जब आप कभी शॉपिंग के लिए जाते हैं तो आप सेल के लालच में आ जाते हैं कि भाई सेल लग रही है, यहाँ से हम सामान ले लेते हैं। अब आप क्या करते हैं कि आपको खरीदना तो एक सामान है, एक चीज खरीदनी है, लेकिन सेल के चक्कर में आप 4-5 चीजें खरीद के घर में ले आते हैं, घर में रख देते हैं। कुछ टाइम बाद पता चलता है कि उनकी डेट एक्सपायर हो गई है, वो सामान खराब हो गया है और फिर वो आपको फेंकना पड़ता है या किसी और को देना पड़ता है। इससे क्या हुआ? कुल मिलाकर इससे आपकी मनी वेस्ट हुई, आपके पैसे बर्बाद हो गए। तो ऐसी चीजें हमें अपनी लाइफ में नहीं करनी है। नंबर 4 पर दोस्तों, जब कभी शॉपिंग के लिए जाएं तो एक्स्ट्रा पैसे हम सभी अपने पर्स में डाल के चलते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमारे किराए के लिए या फिर आपको जो खाना है उसके लिए जो जरूरी चीजें अलग पैसे रख लीजिए और जो शॉपिंग के लिए पैसे हैं वो लिमिटेड लेके जाइए, कम से कम लेके जाइए। क्योंकि जब आप जाएंगे शॉपिंग के लिए, आप देख रहे हैं कि आपके पर्स में पैसे हैं तो आप एक्स्ट्रा सामान खरीदते हैं, लेकिन जब आप देखते हैं कि आपके पर्स में पैसे कम हैं तो आप गिना चुना सामान खरीदते हैं, सोच समझ कर खरीदते हैं। जब आप लोग घर आकर देखते हैं कि भाई आपने सही शॉपिंग की है तो आपको एक अलग सी खुशी होती है, एक अलग सा अनुभव होता है। दोस्तों, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब हम अपने पर्स में ज्यादा पैसे लेके जाते हैं तो हम बेवजह की शॉपिंग करते हैं, लेकिन जब हम पैसों की संख्या, मात्रा, क्वांटिटी कम करके जाते हैं तो हम अच्छी शॉपिंग करते हैं, यानी कि वैल्यूएबल शॉपिंग करते हैं। जो हमें जरूरत होती है उसी के लिए हम शॉपिंग करते हैं और सोच समझ के करते हैं। बेवजह का सामान हम अपने साथ नहीं लाते हैं। इसीलिए इस बात पर आप बेशक ध्यान करें, सोचें समझें कि भाई आपको कितने पैसे लेके जाने हैं और क्या क्या सामान लेके जाना है। अगर पॉसिबल हो सकता है तो आप एक लिस्ट बना लें कि मुझे ये सामान लाना है, इससे एक्स्ट्रा लाना ही नहीं है। ये बात आप ध्यान रखें। शो ऑफ से बचें।
हमारा बहुत ज़्यादा पैसा, हमारी बहुत ज़्यादा इनकम जो हम पसीना बहाकर, कड़ी मेहनत करके अर्न करते हैं, कमाते हैं, उसे हम शो ऑफ में गवा बैठते हैं। इसने मेरे से अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, अब मुझे इससे ज़्यादा अच्छे लेने हैं, मुझे इससे बड़ी गाड़ी में जाना है, मुझसे इससे बड़ा घर खरीदना है। दोस्तों, जब हमें पता है कि हमारी इनकम क्या है, हमारी सैलरी क्या है, हमारा बजट क्या है, तो हम क्यों बेकार के दिखावे में पड़े। और दिखावा इंसान कब तक कर सकता है? जो चीज़ हमारे पास है ही नहीं, हम उसके लिए लोगों से कर्ज लेकर, उधार लेकर उस चीज़ों को दिखाएं, तो कब तक आप दिखाएंगे? वो कर्ज बढ़ता चला जाएगा। तो इन चीज़ों का कोई फायदा नहीं है। इससे बचे, शो ऑफ से बचे। जो आप हैं वही आप लोगों को दिखाएं। शो ऑफ करने से, दिखावा करने से लोग आपके पास नहीं आते हैं। कोई आपके पास नहीं आता, क्योंकि सबको हकीकत पता होती है, सबको आपकी सच्चाई पता होती है। लेकिन अगर आप अपनी सच्चाई लोगों को बताते हैं कि भाई हम तो ऐसे ही हैं, तो लोग आपसे इंप्रेस होते हैं, क्योंकि आप मेहनत तो कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन अपनी सच्चाई को भी स्वीकार कर रहे हैं। तो लोगों में आपकी एक अलग जगह बनती है, एक वैल्यू बनती है। तो इस वैल्यू को शो ऑफ में आकर ना गिराएं। हमेशा अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सोचें, सेविंग्स के बारे में सोचें। जब कभी भी आप आपकी सैलरी लेकर आते हैं, तो आप अपने घर का एक बजट बनाइए। 10% तो निकाल दिया, वो अलग है, लेकिन इसके बाद आप एक बजट बनाइए और उस बजट के अनुसार अपने सारे खर्च कीजिए। कौन सी चीज़ पहले लेनी है, कौन सी बाद में लेनी है, ये आप खुद डिसाइड कीजिए। किस चीज़ के बिना अभी कुछ दिनों तक गुजारा हो सकता है, उसे आप बाद में खरीद सकते हैं। ये चीज़ें आपको खुद डिसाइड करनी होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।